नमस्कार दोस्तों। आज का ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग अपडेट। जेड 2024 परीक्षा की तारीख पक्की हो गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे ऊपर छोड़ के चला गया है। ठीक है, झारखंड पात्रता परीक्षा पर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। ठीक है, और छात्रों की भी एक प्रमुख मांग है। ये मांग क्या है, हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसमें जेड 2024 की परीक्षा 29 मार्च को होगी। रिजल्ट मई में आएगी। और जो जेपीएससी है उसके सचिव ने शपथ पत्र देकर बताया है। ठीक है, और हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को मांगी प्रगति रिपोर्ट। 9 अप्रैल को। ठीक है, हाईकोर्ट ने मांगा है 9 अप्रैल को पूरा स्थिति बताइए। तो ये न्यूज के अनुसार से, ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेड 2024 को फरवरी 29 मार्च को होगी, ऐसा कह रहा है। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा का परिणाम मई के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव ने गुरुवार को शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इसके बाद चीफ जस्टिस एस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले को अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की। साथ ही सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने परीक्षा तिथि को लेकर गंभीर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने जेपीएससी सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि जेड 2024 को अंतिम परीक्षा तिथि क्या है। ठीक है, और क्या तैयारियां की गई है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अपर सचिव को और उससे मार्च माह में संभावित परीक्षा होने की बात कही गई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, इंतजार कर रहे छात्रों का क्या। ठीक है, परीक्षा 29 मार्च को तय है। यह पूरे राज्य के लिए अच्छी बात है। मुझे जानकारी नहीं है कि 2024 में क्या जेट परीक्षा के लिए आवेदन निकला था। आप बताएंगे। मैं न्यूज़पेपर के हिसाब से ये न्यूज़ को बना रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि यदि जेट 2024 की परीक्षा तिथि 29 मार्च को होनी है और मई महीना में इसका रिजल्ट आना है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे में जो इतने साल लग गया, 2 साल लग गया एग्जाम होने में ही, तो वो जो 2026 में पीजी किया हुआ है, ठीक है, पीजी करके बैठे हैं, उनका क्या होगा। यहाँ पर ये प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, जो छात्र 2026 में अगले जेट का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा ये। तो मेरा सवाल है, यदि ये सत्य समाचार है, क्या बचे हुए छात्रों के लिए अप्लाई विंडो को 2-4 दिनों के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। सभी छात्र एक साथ परीक्षा में बैठ सके और किसी भी होनहार छात्र का साल बर्बाद ना हो, ये हमारी मांग है। यदि इस समाचार में सच्चाई है तो ज़रूर बता दें। सर, ये गलत समाचार है बोलेंगे तो मैं ये वीडियो को जो है उस पर जो है प्राइवेट कर दूंगा। क्या आप सोचते हैं दोस्तों, क्या आप अप्लाई विंडो खोलने की इस जायज़ मांग से सहमत हैं? कमेंट में तुरंत लिखें यस, ताकि सरकार और झारखंड पीएससी तक हमारी एकजुट आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंचे। इस वीडियो को अपने हर दोस्त, लाइब्रेरी और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। यदि इसमें सच्चाई हो तो जेट पास करने के 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं। ठीक है, ये नेट के समान होता है, नेट के बराबर माना जाता है, नेट के तुल्य माना जाता है। ठीक है, और जब नेट क्लियर कर लेगा तो उसको जेट की आवश्यकता नहीं है। जो नेट क्लियर नहीं करता है उसको जेट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सेट परीक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो जेट है, जो झारखंड सेट परीक्षा है, वो झारखंड में ही लागू होगा। यानी कि झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज में सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सबसे प्रतिष्ठित और सुनहरा मौका होता है। ये एक एक और होता है, जे टेट होता है। ठीक है, जे टेट जो है स्कूल शिक्षा के लिए है,
उसमें लेक्चरर बनते हैं, स्कूल टीचर बनते हैं, वो अलग परीक्षा होती है। और ये जो जेट सेट है, ठीक है, जेट कहते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये योग्यता होती है। और दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि पीएचडी में सीधा नामांकन होता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम के विश्वविद्यालयों में सीधे पीएचडी में एडमिशन का रास्ता साफ हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि ये जायज़ मांग है, ये समाचार सही है या सही नहीं है, वो कमेंट्स देकर ज़रूर बताएं। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक